गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। पिछले क्लास में हम क्या सीखे थे याद है? हम संदेश सुनाने आए हैं, ये हम सीखे थे। आज क्या सीखेंगे चलो देखेंगे। आपके माता पिता आपको बहुत पसंदीदा एक तोहफा लाके दिए तो आपको क्या होता? बहुत खुश होता। खुशी से आप उस तोहफा के बारे में किसको बोलना चाहते हैं? फर्स्ट आपको यस अपने दोस्तों को। फर्स्ट आपके तोहफा के बारे में फोन करके अपने दोस्तों को बोलते हैं और उसको घर बुलाकर उस तोहफा को दिखाते हैं। दोस्तों को दोस्त मीन्स हमारे कष्ट और सुख में क्या देते हैं? उन्होंने साथ देता है, उसको हम दोस्त कहते हैं। यस ऐसे ही एक दोस्तों का कहानी है हम आज देखेंगे। सिर्फ इंसान नहीं है, इंसान के अलावा पशु पक्षी भी क्या देते हैं? हमारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी है आज हम सीखेंगे। इंसान और पशु पक्षी में क्या डिफरेंस है? पशु पक्षी भी हमारे साथ क्या देते हैं? साथ देते हैं और दोस्त भी बन जाते हैं। दोस्त का मतलब क्या होता? मनुष्य के समान पशु पक्षी भी प्रेम देते, डर और इच्छा भी प्रकट कर सकते हैं, संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। आज ऐसे ही एक कहानी है। क्या है? दो सींग वाली परी। दो सींग वाली परी। दो सींग में सींग किसको रहते हैं? याद करो, पशु पक्षी में सींग कौन से पशु को रहते हैं? परी किसको कहते हैं? उड़ता फिरने वाले को परी कहते हैं। परी मीन्स एंजल, करेक्ट। ऐसे ही एक कहानी, दो सींग वाली परी किसको कहते हैं? कौन से पशु को कहते हैं? आज हम देखेंगे। याद है आपका टेक्स्ट बुक अनुपम हिंदी पाठमाला पार्ट 2। ओके यस, देखो टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ना है मेरे साथ। ओके। दादी जी के घर में विभिन्न प्रकार के पालतू पशु भरे पड़े थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा वह नन्ही काली बकरी पसंद थी। एक दिन वह सरसों के खेतों से मेरे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गई थी। एक बार क्या हुआ? इस पाठ का लेखक का नाम रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक दिन किधर गए थे? दादाजी के घर गए थे। दादाजी के घर में क्या थे? बहुत सारे पालतू पशु पड़े हुए थे। पड़े हुए थे मीन्स बहुत सारे पशु थे, लेकिन मुझे लेखक को क्या पसंद था? नन्ही काली बकरी। नन्ही काली मीन्स छोटा, काली मीन्स ब्लैक कलर वाला बकरी पसंद था। एक दिन वहाँ सरसों के खेतों से मेरे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गया था। वो नन्ही काली बकरी किसके साथ आ गए थे? रस्किन बॉन्ड के साथ आ गए थे। कैसा आया? देखो, एक बार मैं सिंचाई वाला छोटी नहर के किनारे पर बैठा कीचड़ वाले पानी में कुछ बगुलों को मछली पकड़ते देख रहा था। मेरी बाह को अचानक किसी ने हिलाया। मुड़कर देखे तो बगल में गहरे काले रंग की और रेशमी बालों वाली नन्ही बकरी दिखाई दी, जिसकी आंखें भूरी थी। उसकी माँ अथवा कोई मालिक उसके आसपास कहीं नहीं था। एक बार सिंचाई में छोटी नहर में क्या कर रहे थे लेखक? कीचड़ में पानी, बगलों के पानी में क्या
पकड़ रहे थे? मछली पकड़ने वालों को देखकर बैठा था। अचानक उसको क्या हो गया? उसको हिलाया, उसको टच करे जैसा इशारा आ गया। हिलाया, लेखक ने मुड़कर देखा, क्या थे उधर? एक छोटा सा नन्ही बकरी थी। वो कौन से कलर था? रंग की थी, काले रंग की थी और उसकी आंखें भूरी थी। उसकी माँ अथवा कोई उसके आसपास नहीं था। ऐसे ही बकरी रस्किन बांड को मिला। फिर क्या करे रस्किन बांड? बकरी मुझे लगातार धकलती रही। क्या करे बकरी ने? उसको धकलते ही रही। किसको? रस्किन बांड को। मैंने जेब से एक अदरक वाला बिस्कुट निकालकर उसे दिया। किसको? नन्ही काली बकरी को। क्या दिए रस्किन बांड ने? एक अदरक वाला बिस्कुट दिया, खाने को दिए और मेरे पाँव के पास आकर बैठ गई। कौन बैठे? नन्ही काली बकरी बिस्किट देने के बाद में लेखक के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर होने के बाद जब मैं उठा तो वह भी मेरे साथ चलने लगी। लेखक उठे तो उसके साथ बकरी भी उठकर चलने लगी। उसकी पतली टांगे चलते समय कांप रही थी। किसको? नन्ही काले बकरी का टांगे कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? मैं तेज कदमों से घर के लिए चला पड़ा तो उसमें भी स्फूर्ति आ गई। किसके में? बकरी में। स्फूर्ति मीन्स उत्साह। और वहां उछलती कूदती मेरे घर के दरवाजे तक आ गई। दादाजी को उसे उपहार के रूप में देने के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। बरामदे में उसे प्लेट में दूध पीते देखकर दादी माँ बोली, फिर एक और? मैं तुम दोनों को कह कर थक गई, पर मेरी कौन सुनाता है? अब और पशु पक्षी लाना बंद करो। दादी को देखो ये ऐसा बात बोले तो क्या है उसका एक्सप्रेशन? गुस्सा आया। किसको? दादी को। क्यों गुस्सा आए? पहले लेखक के दादाजी के घर में बहुत सारे पशु पड़े हुए थे और फिर क्या लाए लेखक ने? नन्ही काली बकरी फिर पशु को घर पर ला गया। लेखक के साथ साथ बकरी भी बहुत तेज से उसके घर तक चलते चलते घर तक आ गई और लेखक के घर के दरवाजे तक आकर बैठ गई। दादाजी को उसे उपहार, दादाजी को पशु बोले तो बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन लोग घर पे बहुत सारे पशुओं को पालन करते थे। उपहार मीन्स गिफ्ट, तोहफा। कौन दिए? रस्किन बांड ने दादाजी को इस नन्ही काली बकरी को उपहार के रूप में दिया। बरामदे में उसे प्लेट में दूध पीते देखकर उस नन्ही काली बकरी को दादाजी और रस्किन बांड दोनों मिलकर क्या करे? दूध पीने को दिए। वो बकरी दूध पीने को देखकर कौन देखे? दादी देखी। फिर एक और बोलकर गुस्सा करी। क्यों? दोनों को मीन्स रस्किन बांड और कौन है? दादाजी को। दोनों को कह कर थक गई थी। कौन? दादी। पर मेरा बात कौन सुनाता है? कितना बार बोले तो भी आप दोनों ऐसे ही काम करते बोलकर गुस्सा करके चले गई। दादी माँ ने। दादी माँ के विरोध को समझाना आसान था। दादी माँ को विरोध, क्या विरोध करी उन्होंने? पशु को लाने का विरोध करी, अभिव्यक्त करी। क्यों लाना बंद करो बोलकर बोले। हमारे पालतू बंदर क्यों बोली दादी माँ ने बोलकर देखिए। हमारे पालतू बंदर टोटो ने बरतों
टिंकर बेल रखा। टिंकर में सचमुच कुछ ना कुछ परी जैसा था। वह खेल खेल में छलांगे भरती तो लगता हवा में उड़कर तैर रही है। मैंने उसके गले में एक घंटी बांध दी ताकि उस घंटी की आवाज से मैं जान पाऊं कि वहाँ कहाँ है। नेक्स्ट क्या करे दादाजी और रस्किन बानी ने क्या करे, वो पहले पालतू पशु ने क्या करे थे, हमारे बंदर टोटो ने बर्तों को क्या कर रहा था, उन्होंने तोड़ डाला था और बहुत सारे पर्दों को फाड़ दिया था। ऐसा काम करे तो किसको गुस्सा नहीं आता, करेक्ट ना? इसलिए दादी माँ गुस्सा कर रही थी। पीटर पेन की परी की नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, टिंकर बेल नाम रखा था। रस्किन बांड ने और नन्ही काली छोटी बकरी को टिंकर बेल रखा था। कुछ सचमुच कुछ ना कुछ परी जैसा था। टिंकर बेल कैसा था, परी जैसा था। परी क्या करती थी, हवा में उड़ती थी। ऐसे ही परी की जैसा उड़कर छलांग मार मार कर चलते थे। कौन, नन्ही काली बकरी। इसलिए क्या रखे थे, परी बोलकर उसका नाम रखे थे। उसके गले में क्या बांधा था रस्किन बांड, एक घंटी बांधा था। घंटी क्यों बांधे, क्योंकि बकरी को ढूंढने को मुश्किल नहीं होना। घंटी का आवाज सुनाई आए तो क्या पता चलता हमारे को, बकरी किधर है, आसान से हम बकरी को ढूंढ सकते हैं बोलकर नन्ही काली बकरी के गले में घंटी बांध दिया था। उसे सुबह की सैर पसंद थी। किसको पसंद थी, नन्ही काली बकरी को सुबह का सैर करना बहुत पसंद था। मेरे पाँव चाटकर प्रातः मुझे उठाती थी और तितलियों के पीछे दौड़ते दौड़ते गड्ढे में गिर जाती। अब उसके सिर में एक जोड़ी सींग दिखाने लगे। उसकी भूख भी बढ़ने लगी थी। क्या हुआ, नन्ही काली बकरी और रस्किन बांड दोनों किधर जा रहे थे, सुबह सुबह सैर जा रहे थे। और सुबह सुबह रस्किन बांड के लेखक के पास आकर नन्ही काली बकरी लेखक को उठाता था और उठाकर सैर को लेकर जाता था। सैर जाने के टाइम में समय में क्या करते थे, तितलियों के पीछे पीछे दौड़ते थे। कौन, नन्ही काली बकरी। और दौड़ दौड़ कर क्या करते थे नन्ही काली बकरी, गड्ढे में गिर जाते थे। अब उसके सिर में क्या आया था, दो सींग दिखाने लगे। मीन्स छोटी लाने के टाइम में सींग कैसा था, बहुत छोटी थी। और बकरी क्या हो रहा, बढ़ते जा रहे, बड़े हो रहे हैं। उसकी भूख भी बढ़ने लगी थी। ऐसे ही अभी इधर तक देखेंगे और फिर अगले क्लास में नेक्स्ट का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी आप लोग क्या करना है, पहले फर्स्ट लेसन का पूरा कंप्लीट करना है। फर्स्ट लेसन में शब्दार्थ दी मैं और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी दिए। और फर्स्ट लेसन का कंप्लीट होने के बाद में सेकेंड लेसन भी आप कंप्लीट करना है। घर पे एक बार पढ़ना है। टेक्स्ट बुक के साथ साथ आपका वर्क भी कंप्लीट करना है। मालूम है आप लोग घर पे बहुत अच्छे से आपके काम कर रहे बोल के। ओके, अगले कक्षा में हम मिलेंगे। धन्यवाद।